नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कि नवुल और त्रिच, उसके बाद में क प्रत्यय। अब आगे इसी क्रम में गेहे क, इस सूत्र के द्वारा गेहे कर्तृगृहे क स्यात्, इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में, इस सूत्र से कर्ता अर्थ में ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। जो गेह के कर्ता होने पर, गेह के कर्ता होने पर ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। क प्रत्यय में क की इत संज्ञा होने पर अ शेष रहता है। अब क की इत संज्ञा कैसे होगी? लशक को तद्धित सूत्र से क की इत संज्ञा होगी, अ शेष रहता है। अब इसकी जो सिद्धि है, रूप सिद्धि है, वो होगी जैसे ग्रह है, ग्रह है, इससे गेह के सूत्र से क प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप से क का अ शेष रहा, तो ग्रह प्लस अ, ये बन जाता है। फिर है गृहिज्या व्ययी विधि, इस सूत्र के द्वारा ग्रह के र को संप्रसारण री बन जाता है, तो ग्री अ है और ये बन जाता है। इसके बाद में संप्रसारणाच, इस सूत्र से पूर्व रूप हुआ, पूर्व होने पर ग्रह बन जाता है। फिर कृतद्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुवजसम ओट से सु, और उसके बाद में अम, अतोम से अम बन जाता है। अमे पूर्व से पूर्व रूप, ये स्थिति होगी बाद में। अब इसी के आगे कर्मण्यन, कर्मणि उपपदे धातुर अण प्रत्यय स्यात्, कर्म के उपपद रहने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। कर्म के उपपद रहने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। कुंभम करोति इति कुंभकार, तो यहाँ पर कुंभ कर्म है, ये उपपद है। तो कुंभकार में कुंभम करोति इति, तो तत्रोपदम सप्तमिस्तम, तत्रोपदम सप्तमिस्तम, इस सूत्र से कुंभ अम उपपद संज्ञा, कुंभ और अम को उपपद संज्ञा। यह कर्म उपपद है, तो सु ओजस अम ओट सस, तो सु औजस अम, यहाँ पर द्वितीय एक वचन में अम आता है, तो कुंभ प्लस अम, ये कुंभ यहाँ पर प्रातिपदिक है, अम यहाँ पर द्वितीय एक वचन है, तो कुंभ प्लस अम, इनको उपपद संज्ञा हुई। तो कुंभ अम उपपद पूर्वक क्रि धातु से, कुंभ अम उपपद पूर्वक क्रि धातु से कर्मण्य सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। कुंभ और अम तो यहाँ उपपद है, किससे? तत्रोपदम सप्तमिस्तम, इस सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा हुई इन दोनों को, तो ये तो यहाँ पे उपपद हो गए। फिर क्रि धातु से कर्मण्य से अण प्रत्यय हुआ, तो क्रि प्लस अ, अण में न का लोप हरंत्यम से, तो कुंभ प्लस अम प्लस क्रि अ। अचौणित से क्रि के री को आदिवृद्धि, अचौणित से इसको आदिवृद्धि होगी। रपर करने पर कुंभ अम कार, क्रि को वृद्धि होने पर कार बन गया, इसमें ए मिल गया बाद वाला, तो कुंभ अम कार। कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से कर्म को षष्ठी कर उपपदम तिंग, इससे उपपद समास हुआ। कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से कर्म को षष्ठी हुई, फिर उपपदम तिंग से उपपद समास हुआ। फिर क्या बनेगा? उपपद समास हुआ तो कुंभकार, कुंभकार को कृतद्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुवजसा मोट से सु, और फिर सु आने के बाद में ऋतु विसर्ग हो गया, तो कुंभकार है, ऐसे बन जाता है। अब चरेष्ट, चरष्टे सूत्र से अधिकरणे उपपदे, अधिकरण उपपद रहने पर, अधिकरणे उपपदे, पहले क्या था? कर्मणि उपपदे, पहले कर्म उपपद था, अब अधिकरण उपपद रहेगा। तो अधिकरणे उपपदे चर धातु ट स्यात्, चर धातु से ट प्रत्यय होता है। अधिकरणे उपपदे चर धातु ट स्यात्, अधिकरण के उपपद रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है, तो कुरुचर बनता है।
अब कुरुसु चरती इति कुरुचर, कि कुरु प्रदेश में विचरण करने वाला कुरुचर होता है। जैसे कुरुचरती, तो कुरुसु चरती, यहाँ सप्तमी है, अधिकरण है कुरुसु में, तो अधिकरण यहाँ पर उपपद है, अधिकरण यहाँ उपपद है, तो अधिकरण उपपद है चर धातु टैसात, क्योंकि चर है आगे, तो कुरुसु चरती यह इसका विग्रह हुआ। तो कुरु और सुप, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है तो यहाँ सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय आएगा। सु ओजस अमोट्स अष्टाभ्याम भीष्ट नेभ्याम भ्यष्ट नशिभ्याम भ्यष्ट नशो साम नियो शुप, तो सप्तमी बहुवचन में शुप प्रत्यय आता है। तो कुरु सुप ये उपपद है, किससे? तत्रोपदम सप्तमिस्तम, इस सूत्र के द्वारा ये कुरु सुप उपपद हुआ। फिर चर धातु से चरिष्ट सूत्र के द्वारा ट प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप या चूटू कोई भी, इससे ट का लोप हुआ, ट की संज्ञा हुई, इससे चूटू से वो लोप हुआ, तो ऐसे ऐसे रह गया। तो कुरु सुप चर ए ये बनता है। फिर उपद समास उपदम तिंग, उसके बाद में उपद समास होने पर क्या बन जाता है? कुरु चर, कुरु चर। फिर कृतज्ञ समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सोज समोट से, सोज समोट से क्या हुआ? सु, फिर सु आने के बाद में अनुबंध लोप, सुपो धातु प्रातिपदिक से सु का लोप, सुप धातु प्रातिपदिक से सु का लोप हुआ। लेकिन बाद में स्वादि कार्य कर देंगे, स्वादि कार्य करने के बाद में कुरुचर बन जाता है। इसी प्रकार चर धातु से ही भिक्षा सेना दायेषु च, भिक्षा सेना दायेषु च, इस सूत्र के द्वारा जो भिक्षा सेना और आदाय ये शब्द यदि उपपद में है, भिक्षा सेना और आदाय ये यदि चर धातु के उपपद में है तो इनको ट प्रत्यय होता है। भिक्षा सेना आदाय उपपद रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है। पहले तो चर धातु ये उपपद में अधिकरण उपपद था, पहले तो चर धातु के अधिकरण उपपद में था। अब यहाँ पर भिक्षा सेना और आदाय ये शब्द उपपद में है चर धातु के, तो इस सूत्र के द्वारा भिक्षा सेना दायेषु च इस सूत्र के द्वारा ट प्रत्यय होगा। तो भिक्षाचर है यहाँ पे, तो भिक्षाम चरती इति, भिक्षाम चरती, तो चर धातु के उपपद में भिक्षा शब्द है। भिक्षा अम इति उपपदात् चर धातु, चर धातु से भिक्षा सेना दायेषु च इस सूत्र के द्वारा ट प्रत्यय हुआ। चूटू से ट की संज्ञा हुई, ऐसे इस रहा, तो भिक्षा अम चर ए ये रूप रहता है। फिर कर्तृक्रमणों करती इस सूत्र से, कर्तृक्रमणों करती सूत्र से षष्ठी, उपपदम तिंग से उपपद समास, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक वो कर्तव्य समासास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सोजस अमोट से सु, और फिर सु का वो से विसर्ग हो जाता है। फिर इसी प्रकार खच प्रत्यय आता आगे, प्रिय वसे वद खच, प्रिय वसे वद खच, तो प्रियम वद वसम वद, ये इसकी उदाहरण है कि प्रिय और वस ये उपपद रहने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रिय और वस ये दोनों कर्मों के उपपद रहने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रिय वसे वद खच सूत्र के द्वारा। खच में है कि लशक तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा, और च की हर अंतिम से इत संज्ञा होती है, तो ऐसे ऐसे रहता है इसका भी, खच का भी ऐसे ऐसे रहता है, खच का भी ऐसे ऐसे रहता है। प्रियम वदय वसम वदय, प्रियम वदति इति प्रियम वदय, वसम वदति इति वसम वदय। तो प्रिय अम वद, वद धातु, प्रियम प्रिय अम ये उपपद है, प्रिय अम उपपद रहते हुए वद धातु से प्रिय वसे वद खच से खच प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप करने पर ये जो खच है इसका ऐसे ऐसे रहा, तो प्रिय अम वद ए ये रहता है।
फिर कर्म को षष्ठी कैसे होगी, कर्तृकर्म कृत्य से कर्म को षष्ठी, उपपदम तिंग से उपपद समास, फिर कृतज्ञ समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुप धातु प्रतिपदिक से सुप का लोग, प्रिय वध ए, और यहाँ पे वस वध ए रहता है। फिर अरूर द्वेषद जंतस्य मुम से मुम का आगम, अनुबंध लोप करने पर इसका केवल मैं शेष रहता है, तो प्रियम वध, वसम वध ऐसा रहता है। मोनुस्वार से मैं को अनुस्वार हुआ, तो प्रियम वध वसम वध ऐसा रहता है। फिर दोबारा स्वादि कार्य करते हैं वैसे ही, प्रातिपदिक, फिर सु का फिर अनुबंध लोप, फिर से का विसर्ग कर देते हैं, प्रियम वध वसम वध ऐसा रूप रह जाता है।